संगत जी, राधा स्वामी जी। यह सवाल जवाब कनाडा वैनकूवर के हैं। पहला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं कल ही पहली बार यहाँ राधा स्वामी सत्संग में आया, सवाल जवाब के लिए आया और बड़ी ही खुशकिस्मती है आप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा नंबर सवाल पूछने के लिए पहली बार ही लग गया। बाबा जी मैं पहले बहुत नॉनवेज खाता था, ड्रिंक भी करता था। मुझे राधा स्वामी धर्म में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा, राधा स्वामी कोई अलग धर्म नहीं है, यह तो संत मत का रास्ता है। सबसे पहली बात तो यह है, आप अपने धर्म में रहकर, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसमें रहते हुए मालिक को याद कर सकते हैं, उसकी भजन बंदगी कर सकते हैं। राधा स्वामी कोई अलग से धर्म नहीं है, यह तो संत मत का रास्ता है। और संत मत के रास्ते पर चलने के लिए कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों का पालना करते हैं तो हम मालिक से मिलने के काबिल बन जाते हैं। और रही बात मांस, शराब आदि के सेवन करने की, तो इसका परहेज़ लाजमी है। और जो हमसे गलतियां हो गई हैं, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, हर किसी को अपना अपना कर्म भुगतना पड़ता है। कोई भी किसी का कर्म लेता नहीं, कोई किसी को कर्म दे नहीं सकता। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी नींव को मजबूत बनाएं, अपनी नींव को पक्का करें, यही सबसे ज़रूरी है। अगला सवाल एक लेडीज़ ने पूछा कि बाबा जी मैं अपने डिप्रेशन की वजह से अपनी बेटी को वो प्यार नहीं दे पाती हूँ जो मुझे देना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता है, फ़िक्र है कि फ्यूचर में मैं उसके लिए एक अच्छा घर कैसे ढूंढ पाऊँगी। आप मुझे कोई रास्ता बताएं। उसको समझाते हुए बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, जो हो गया, उस पर विचार करने की भी क्या ज़रूरत है। और जो फ्यूचर है वो बेटा हमारे हाथ में नहीं है, और हमें जिसके बारे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, उसकी क्या चिंता करनी। फिर बाबा जी उसे हंसी में कहने लगे कि बेटा, तू ना सोटी लेकर खड़ी हो जाना, जो इंसान तेरे आगे खड़ा रहे उसी को ही चुन लेना अपना दामाद। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इंसान मेरी बेटी के लिए अच्छा है या फिर नहीं? बाबा जी ने कहा, बेटा यह हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हमारे कर्मों में होता है वो अपने आप ही हमारे सामने आ जाता है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरी बेटी को न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, उसका ध्यान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हर तरह से खुश रखें, उसका ख्याल रखें। बाबा जी ने कहा, बेटा आपको मालिक ने सेवा दी हुई है, आप उसे अच्छे से निभाइए। बाकी मालिक बेहतर जानता है। जब से हम इस संसार में आते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारे लिए सब कुछ पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, क्योंकि मालिक ही सबसे बेहतर जानता है कि हमें उसने क्या देना है जो हमारे फ़ायदे के लिए हो। फिर एक सवाल एक लेडीज़ ने पूछा कि बाबा जी मुझे तो यह पर्ची मेरी बेटी की वजह से मिली है, उसी की वजह से ही मैं लाइन में लग गई और मेरी यह लॉटरी निकल आई। मेरा तो कोई बाबा जी सवाल नहीं है, आप जी मेरी बेटी के ऊपर दया मेहर करना। उस बहन ने कहा, बाबा जी मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता होती है, आप दया मेहर करना। बाबा जी ने कहा, बेटा आपका रिश्ता तो अपनी बेटी के साथ इस जन्म में है, लेकिन आपकी बेटी के साथ मालिक का रिश्ता तो युगों युगों से है।
हमेशा से ही है, तो क्या वो हमारी फ़िक्र नहीं करेगा? हम सबकी उसको चिंता है, हम सबकी मालिक संभाल करता है। सो बेटा आप फ़िक्र ना करें, हमारी फ़िक्र मालिक को हर समय है। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी राधा स्वामी का क्या मतलब है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। और बेटा राधा स्वामी नाम तो जाति और सिफाती है। हमने तो उस एक कुल मालिक से, उस शब्द रूप मालिक से नाता जोड़ना है। फिर एक भाई साहब ने बाबा जी का शुक्रिया किया कि उन्हें सवाल पूछने का मौका मिला, तो उन्होंने बाबा जी का हाल चाल पूछा। तो बाबा जी ने कहा मेरा हाल चाल तो ठीक है। फिर बाबा जी ने समझाया कि आजकल बेटा हम किसी का हाल चाल अगर पूछें तो उसके दुख सुनकर, उसके दुख इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी बातें दुख सुनकर तो हम भाग ही जाएंगे वहाँ से। बाबा जी कहते कि कोई कहता है कि मुझे एसिडिटी है, कोई कहता है मुझे गैस बनती है। और जैसे ही बाबा जी ने गैस का नाम लिया तो संगत हंसने लगी खिड़खिड़ाकर। पंडाल का माहौल बड़ा अच्छा बन गया। अगला सवाल एक भाई साहब ने किया और वो रोने लग गया। कहने लगा बाबा जी जब मैं इंडिया में था मुझे नामदान मिला था, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तब मेरा ध्यान लग जाता था, लेकिन जैसे मैं यहाँ वैंकूवर में आ गया तो यहाँ मेरा ध्यान नहीं लगता, वैसा माहौल नहीं मिल रहा। बाबा जी ने समझाया बेटा ध्यान हमारे खुद के वश में नहीं होता, और बेटा भजन सिमरन का ताल्लुकात किसी भी देश का नहीं होता कि यहाँ नहीं माहौल बनेगा या फिर भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। इंडिया हो चाहे कनाडा, इसका संबंध तो रूहानियत से है, किसी देश से नहीं। ऐसी बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक तो हम सबके अंदर है, शब्द रूप में है, और हमने कभी ना कभी उसको ज़रूर सुना भी होगा, और लेकिन हमारी अब वो अवस्था नहीं है जिसके कारण हम पहचान नहीं पा रहे। और संगत जी सवाल जवाब के दौरान बाबा जी ने वहाँ की संगत को यह भी कहा कि आप सबने यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा रखा है, आपने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। और बाबा जी काफ़ी खुश भी थे, और बाबा जी ने कहा कि आप सभी यहाँ पर सवाल जवाब में मुझे दर्शन देने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी यह थे कनाडा वैंकूवर के कुछ सवाल जवाब। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आप देख सकें।